अनबिलीवेबल सी बात है कि मतलब इंसानी हाँ। अकल सोचने पे मजबूर हो जाती है, कैसे पॉसिबल हो सकती है ये बात। तो वहम हो सकता है कि इंसान का, लेकिन एग्जैक्ट वही चीज़ और जो आंखों देखी चीज़ हो उस पर तो यकीन फिर करना पड़ता है इंसान को। वही ना, अब ये चीज़ें अब इसी तरह जिससे मैंने आपको बताया बस की बात बताई, तो अब एक इसी तरह का वाक़या इंटरेस्टिंगली इनके नंबर्स भी बड़े करीबी करीबी हैं। बस का नंबर 375 था। इसी तरह एक मलेशियन एयरलाइन MH370 और उसमें 239 पैसेंजर्स थे मौजूद, स्टाफ के अलावा, यानी टोटल लोग 239 थे, पैसेंजर्स हाँ, और क्रू मिला और के। क्रू मिला के सारा वो जो जितना भी वहाँ का होता है वो सारे मिला के। और ये हर तरीके से टेक्निकली फिट थी, हर चेक होती है एयरलाइन उठने से पहले, उसकी फ़नी ख़राबियाँ, हर चीज़ डबल चेक। और हमारे मुल्कों में तो चलो हम कह सकते हैं हमारे बेचारे जहाज़ बहुत थक्कड़ हो गए, लेकिन उनके मुल्कों में तो आपको पता है जहाज़ों की फ़िटनेस का कितना होता है, और फिर उनको बार बार चेक करना। मलेशियन एयरलाइंस में मेरे ब्रदर इन लॉ भी रहे, मेरे जेठ, ओके। वो इंजीनियर थे, और वो मुझे बताते होते थे कि जो प्रोटोकॉल हैं जहाज़ को चेक करने के, Strictly उसमें follow किया जाता है। इतनी सी भी नेग्लिजेंस वो मतलब मानते ही नहीं हैं। वो उस चीज़ को मतलब माफ़ी ही नहीं है किसी की एक भी। आधे इंसान की जिंदगी का नहीं, कितने कितने पैसेंजर्स की जिंदगी का मामला पैसेंजर्स है। का, और दे आर मतलब बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड एयरलाइन है, और बहुत ज़्यादा वो फोकस करती है अपने पैसेंजर्स की सिक्योरिटी पर, अपने क्रू की एक्सपर्टीज़ पर, अपने इंजीनियर्स की का वो कोर्सेज। और वो मेरे जेठ जब काम करते थे तो वो 24 घंटे ऑन टोज जिसे कहते हैं नहीं, वो हर वक्त एक एक चीज़। हम कभी कहते थे ना वेकेशन, वो कहते हैं ना 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 ना, ये तो हम अपनी जॉब में एक सेकंड की नेग्लिजेंस नहीं कर सकते। एयरलाइन होना भी ऐसे ही इतनी चाहिए। इस तरह कंसिडर करती है इस जॉब को, इतना सीरियस। तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे कोई टेक्निकल ख़राबी हो जाए, कोई इंजीनियरिंग इशू आ गया, या ह्यूमन एरर की गुंजाइश नहीं है। ह्यूमन हर तरीके से उसको ट्रायल भी होता है फ्लाई करने से पहले, सो मैनी फॉर्मेलिटीज़। तो ये जहाज़ जो था, इन तमाम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके हर तरफ से ओके होके पैसेंजर्स बड़े खुशी खुशी। अब इंटरेस्टिंगली ये जहाज़ भी चाइना जा रहा था, और वो बस जो है वो 375 नंबर था, और इसका 370 नंबर था। अरे क्या लिंक है इन दोनों ये तुम चीजों का। देखो ना, मुझे भी एकदम क्लिक हुआ। यकीन मानो, जब मैं ये दोनों चीज़ें पढ़ रही थी, इनको स्टडी कर रही थी, मैंने ऐसे आंखें बंद की तो मुझे एकदम 370 लहराता हुआ नजर आया, हाँ। उधर से 375, और दोनों चाइना के इंसिडेंट। और मुल्क चाइना, इनमें ये तीन चीज़ें बड़ी मुश्तरका हैं कि ये लिंक्ड अप हैं। ये कोई आदत का भी इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है। पहले चाइना ने कोरोना से डराया है, हाँ, अब चाइना हमें सुपरनैचुरल ये चीजों से डरा रहा है। चाइना पता नहीं क्या अजीबोगरीब चीज़ें करता है कि इस तरह के अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं। बहरहाल इस पे तो आई थिंक जो आप बात बताने लगे इसके बारे में मैंने थोड़ा सा सुना है। मैं पूरी स्टोरी तो अब आज आपसे सुनूंगी, मैं तो जानती नहीं, लेकिन आई गेस ये कोई 10 साल पुरानी बात है। हाँ, ऑलमोस्ट कुछ मतलब तरक्की अरूज पे थी। 10 साल पुराना आप देख लें, जो पूरा जो एयरलाइन को से कोऑर्डिनेट करता है एयरपोर्ट पे, पूरा एक सिस्टम होता है। वो आप उनको, आपका 1000 किस्म की चीज़ें लगे हुए हैं, ब्लैक बॉक्स लगा हुआ है मैसेजेस भेजने का, कोई अलर्ट हो, कोई ऐसी सूरत हाल फ़नी ख़राबी है उसकी इतला। ये कोई इतना पुराना भी नहीं कि जब इतना सिस्टम एडवांस नहीं था। ये तब की बात, अभी 10 साल पहले हुई बात है कि इतनी पुरानी बात नहीं है कि जिसको अब ये चाइना का जो है वो भी सीसी कैमरास के दौर का इवेंट है। बस का जो है वो भी कोई इतना पुराना नहीं है कि जिसकी आप ढूंढें कि ये भी यार इतनी तरक्की नहीं की थी साइंस, उनको कैप्चर करना मुश्किल था, उसको ढूंढना मुश्किल था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका पता लगाना मुश्किल था। तो कई 100 साल पुरानी बातें हों तो चलो समझ में आती कहते है। हैं कि तब तो इतनी एडवांस अब टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। बहुत एडवांस मतलब पूरी सिस्टम है इसको आप। लेकिन इन्हें तजस्सुस पैदा कर दिया आपने। सादी आपा फ्लाइट में क्या हुआ था? अच्छा, फ़्लाइट बिल्कुल स्मूथ फ़्लाइट थी।
जब वो उड़ी है पैसेंजर वर वेरी रिलैक्स्ड और बहुत, ये रात की फ़्लाइट थी, 1 बजे के करीब उड़ी है और 1:19 पे जो है इसका राब्ता एयरपोर्ट का उससे हुआ है, पायलट से हुआ है। उनकी पूरी गुफ्तगू रिकॉर्ड है, मतलब नॉर्मल बातचीत हो रही है, ये भी क्लियर है, सब ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये चीज़ें प्रोटोकॉल जो होते हैं उसे सब ओके की खबर दी है। और 1:20 पे एकदम वो जो स्क्रीन पे आ रहा था कि आपकी फ़्लाइट जा रही है, वो आपको फ़्लाइट बाकायदा नज़र आती है वहाँ से जाते हुए मतलब स्क्रीन पे, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो डार्क होके एयरलाइन गायब होता गया, मतलब उनके रडार से गायब हो गया। और जब मतलब 1:20 पर 1 मिनट के वक्फे पे जैसे ही वो मलेशिया की हदूद क्रॉस किया, वो मलेशिया की हदूद थी जो उन्होंने इतने मिनटों में, 1 बजे की फ़्लाइट थी, 1 से 19 पर बात हुई, ऑल ओके। अब वो क्योंकि हदूद क्रॉस करने लगे थे मलेशिया की, तो मलेशिया एयरपोर्ट से वो उनको इन्फॉर्म किया कि वी आर क्रॉसिंग मलेशिया, अब हम जा रहे हैं टूवर्ड आगे। तो बीच में बल्कि वियतनाम आगे, उससे अगला वियतनाम था। अभी वो हवा में ही थी कि वो एकदम से जहाज़ की पिक्चर जो इस पर आ रही होती है उसको लोकेट, वो डार्क होना शुरू हो गया और देन दे जस्ट डिसअपीयर। ना किसी और मुल्क के रडार पे आया, ना आसमान पे कहीं मौजूदगी, आसपास चेक तो किया होगा ऑब्वियसली उन्होंने, सारी इर्द गिर्द की जितना भी उनका जो रडार एयरपोर्ट्स लगते थे या सिविल एविएशन के ऑफिसर्स थे या जो एयर की मॉनिटरिंग करते हैं। आपको पता है हर मुल्क की सरहद पे कोई भी जहाज़ बग़ैर शेड्यूल आता है या कुछ होता है, वो फ़ौरन नोटिस में आ जाता है, रडार में आ जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन मतलब आगे आ जाती है। लेकिन इस जहाज़ के रडार से गायब हुआ, फिर आसमान से ही गायब हो गया। मतलब किसी आसमान के किसी कोने में नहीं पाया गया, ज़मीन के किसी कोने में नहीं पाया गया, समुंदर की किसी तह में नहीं पाया गया। तो कहाँ गया वो 239 इंसानों समेत एक ह्यूज जहाज़, कहाँ गया ये किसी को आज तक। इसकी डॉक्यूमेंट्री जो बनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें बड़े बारीक हाँ नुक्ते हैं, ईच एंड एवरी डिटेल है। वो तो थोड़ा पिक्चराइजेशन भी किया ना, क्या कैसे पैसेंजर बैठे हुए थे, कौन कौन जा रहा था, बच्चे भी थे, औरतें भी थी, उनका भी तो क्या हाँ। और लेकिन फुटेज भी थी इनके पास, लाइव फुटेज भी थी, एयरपोर्ट की फुटेज थी, चढ़ते हुए जहाज़ के उड़ते हुए की फुटेज थी, और कौन कौन चढ़ रहा है उतर रहा है, वो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। मतलब वो घर वाले जिनके लोग, घर के लोग गए होंगे, दैट थिंक अबाउट देम, ना वो रो सकते हैं, ना वो मतलब मरा हुआ समझ सकते हैं, ना वो जिंदा समझ सकते हैं। उनकी क्या, और इसकी क्या लॉजिक है? या तो जहाज जमीन पे होता है, हाँ आसमान पे होता है, या समुंदर में गिर सकता है, मतलब समुद्रों में गिर जाता है, लेकिन उसका फ्यूल भी हवा में कैसे रह सकता है? वो 10 सालों से क्या हवा में, कहीं क्रैश हुआ, कहीं पे कहीं इस 10 साल में उस जहाज का कोई एक क्लू नहीं मिला कि वो किधर है। उसकी मतलब उसका वजूद ही माइनस हो गया कि जैसे कभी था ही नहीं। और किसी आसपास की सैटेलाइट से कनेक्ट भी हुआ है तो मतलब कोई तो हिंट मिला होगा ना। कुछ भी नहीं, कोई किसी मुल्क से कोई कनेक्शन नहीं, किसी को नहीं पता चला कि इस हदूद के बाद 1:20 के बाद सुबह के जहाज़ कहाँ चला गया। ये 20 मिनट जो जहाज़ एग्जिस्ट कर रहा था, उड़ रहा था 239 लोगों के साथ, जिनके पीछे फैमिलियां थीं, जिनका नाम था, जिनका वजूद था, और उसके बाद वो सब बेवजूद हो गए। वो सब जहाज़ का वो कहीं मलबा मिल जाता, समुंदर की तह से मिल जाता उस एरिया में, और उसके पेट्रोल भी लिमिटेड होता है, अपने जितनी उनकी वो होती है उससे थोड़ा सा एक्सेसिव होता है, ज़्यादा नहीं होता। वो कोई बिल्कुल तीसरे कोने में भी नहीं निकल सकता था। लेकिन क्या आसमान, जिसे हम मुहावरतन बोलते हैं ना, आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई? ना ज़मीन ने निगला, ना आसमान ने खाया, ना समुंदर ने पिया, तो क्या कहाँ।
अच्छा, इसके बारे में मैंने अभी ये भी सुना था पिछले दिनों इंटरनेट पर। मैं तब इसके बारे में इतनी क्यूरियस नहीं थी, ना मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, तो मैंने नहीं वो वीडियो देखी। पिछले कुछ 4-5 महीने पहले भी वो इस पे काम कर रहे थे, उस जहाज़ को लोकेट करने के लिए। बल्कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, जो चीज़ें ऐसे गुमशुदा हो जाते हैं और मिलते नहीं, इस पे काम जो लोग तहकीकी लोग होते हैं या एजेंसीज होती हैं जो काम कर रहे होते हैं, वो गिव अप नहीं करते इतनी जल्दी। वो लास्ट मोमेंट तक वो उनके रिश्तेदारों के पास भी गए कि किसी को कोई मैसेज, पर्सनल मैसेज आया हो, किसी पैसेंजर की तरफ से कोई ऐसा क्लू आया हो, वो तो कहता है ऐसे लगता था कि 1:20 के बाद वो दुनिया में उस जहाज़ का और लोगों समेत वजूद ही जैसे खत्म वो हो गया। जहाज़ कभी मतलब उड़ा ही नहीं। उड़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। उसमें जो 239 लोग थे वो कभी थे ही नहीं।